माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आशा है कि आप सब कुशल होंगे। होम्योपैथी की ट्यूटोरियल सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक संदेश। जिस दिन से निकला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। जिस दिन से निकला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नज़र अपने निशाने पर। हमारी नज़र कहाँ है? होम्योपैथी, होम्योपैथी और सिर्फ होम्योपैथी। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना रखना है सारी जिंदगी। अगर होम्योपैथी के रास्ते पे चलना है तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, जब हमें हमारी मंजिल का निशाना पक्का होगा। इससे पहले कि मैं आज की सीरीज़ में टेस्टिमनी का केस प्रेजेंट करूं, उससे पहले मैं अपनी संवेदनाएं। डॉक्टर हेरिंग हुए हैं 1880 के पीरियड में। अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं और उन्होंने होम्योपैथी के ऊपर बहुत लैंडमार्क काम किया है। एक तो जो उनकी प्रूविंग्स हैं, लैकेसिस, एपिस, ग्लोनाइन, इस तरह की दवाइयों की प्रूविंग उनके टाइम में उन्होंने की हैं। पर उससे सबसे पहले जो है उनका जो लाइफ की हिस्ट्री के एक दो पार्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अपना कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए डेड बॉडीज के ऊपर कोई वर्क कर रहे थे तो उनके राइट हैंड में गैंग्रीन हो जाता है। ओके, और डॉक्टरों ने, उस वक्त के डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर इनको बचाना है तो इनका हाथ काटना पड़ेगा। बट डॉक्टर हेरिंग टुक द स्टैंड। ही डिड नॉट अलाउ फॉर एनी टाइप ऑफ दिस सर्जरी ऑन हिज हैंड। उन्होंने होम्योपैथी की दवाई आर्च एल्ब का प्रयोग किया और उस प्रयोग से उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जब वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त उनके जुम्मे लगाया गया कि तुम होम्योपैथी के विरोध में लिखो। तो होम्योपैथी के विरोध में उन्होंने लिखने से पहले कुछ प्रयोग किए जो डॉक्टर हनीमन साहब ने किए थे। उन्हीं प्रयोगों को उन्होंने दोबारा किया और उन्होंने पाया कि ये तो बिल्कुल जो लिखा गया है ठीक है। तो मैं खुद इन चीज़ों के ऊपर प्रयोग करूँगा। उन्होंने लैकेसिस की प्रूविंग के लिए एक बहुत भयंकर, उस वक्त का स्नेक होता था उस एरिया में, उसको उन्होंने पकड़ा और उसका जहर निकाला और उसकी फिर टाइट्रेशन करके बना रहे थे। और जब वो टाइट्रेशन बन गई लैकेसिस म्यूट, तो उन्होंने उसका प्रयोग अपने ऊपर ही करने की ठान ली। मैं इसका प्रयोग अपने ऊपर करूँगा। अब प्रयोग क्या करते हैं? प्रयोग करते ही उनको वो डिलीरियम में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, काफ़ी देर बेहोश रहते हैं। और ये अंदेशा लगाना शुरू हो गया कि डॉक्टर साहब कहीं प्रूविंग में डिसीज ही ना हो जाए, चले ही ना जाए। पर उनको फिर एक दो दिन के बाद होश आ जाता है, पर उनकी मेमोरी लॉस हो जाता है। उनको याद नहीं रहता भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो फिर उन्होंने अपनी जो उनके साथ है, उनके गले में भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, वो सारा कुछ उन्होंने लिखा और वो बाद में एक प्रूविंग का इतिहास बन गया है। आज की तारीख में भी लैकेसिस का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ये सारी प्रूविंग जो है डॉक्टर साहब को क्रेडिट करती है। उन्होंने गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथी के ऊपर 10 वॉल्यूम लिखे हैं जो ऐतिहासिक हैं। सन 1860 में उन्होंने अमेरिका में पहला होम्योपैथी कॉलेज बनाया, उसकी नींव रखी और जो बाद में चल के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है और दुनिया को होम्योपैथी का संदेश देता है। तो मैं अपनी संवेदनाएं डॉक्टर हेरिंग साहब के प्रति प्रकट करता हूं और हम हर सीरीज़ में किसी न किसी सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स के बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे। उनको याद करना हमें प्रेरणा देता है, हमें भी उत्साह देता है कि क्यों ना हम भी जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उस तरह के प्रयोग हम करके अपने आप को होम्योपैथी में एस्टेब्लिश करें। ये एक संदेश मैं आपको देना चाहता था। आज की टेस्टिमनी का केस जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं गुड़गांव में और गुरुजी के बड़े भगत हैं। उनका नाम लेना तो एथिकल नहीं है क्योंकि टेस्टिमनी केसेस के बारे में थोड़ा हिंट ही दिया जा सकता है, डिटेल वो ज़्यादा नहीं बता सकती। गुरु माता जी ने उनको मेरे पास भेजा ब्लेसिंग दे के, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाओ, आप अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करो। तो उनका फेब्राइड का केस था, वो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके आए और उसका साइज भी काफ़ी बड़ा था। पर क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग थी तो मेरे को उनको अपने केस में लेना पड़ा। तो 1 डेढ़ महीना के करीब उनकी दवाई चली
पर ऐसी गुरु महाराज की कृपा, ऐसी उनकी खुद की ब्लेसिंग कि उनका जो फेब्रॉइड था बिल्कुल नील बाट नील आ गया। और दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उनके किसी प्रकार की कोई रसोली नहीं थी। ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये जो मैं होम्योपैथी के टेस्टिमनी केस, जिनको मैं खुद चमत्कार ही समझता हूँ भी ये कैसे हो जाते हैं, इसके पीछे थ्योरी तो है और उसी थ्योरी के ऊपर मैंने आपको अल्टीमेटली लेके जाना है। अभी इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल चल रहे हैं 8 से लेकर 10 तक, आज 6 हो गया है। तो उसके बाद फिर हम अपने कोर्स को ओपन करेंगे। क्या है, हमारे डॉक्टर एस डी शर्मा साहब जब हमें पढ़ाते थे वो ये कहते थे भी एक तूड़ी का बहुत बड़ा भरा हुआ ट्रक है और उसके बीच में सोने की गिन्नी पड़ी है। तो ये जो होम्योपैथी की एक दवाई देनी है ये सोने की गिन्नी की तरह है। ये उस तूड़ी के ढेर में से कैसे निकालनी है, ये सारी प्रक्रिया होम्योपैथी साइंस की है। ये बाद में मैजिक लगता है, बाद में चमत्कार लगता है, पर जो इसके अंडरलाइन है कैसे ये हुआ, जैसे मैंने डॉक्टर हेरिंग साहब का बताया, ऐसे एक हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स की एक डेडिकेशन है जिन्होंने इनकी प्रूविंग्स करके हमारे को ऐसे ऐसे मतलब हथियार दिए हैं लड़ने के लिए होम्योपैथी के लिए कि हम लोग उनको करते हैं याद, ये नहीं है, पर जितनी डेडिकेशन से करना चाहिए उतना हम शायद नहीं कर रहे या और करने की ज़रूरत है और करते रहेंगे। तो ये आज की टेस्टिमनी के केस में मैंने क्या उनको दिया, ये आप बने रहें मेरे साथ। मैं आपको टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द ट्यूटोरियल उनको क्या दिया गया था उन दवाइयों का नाम जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ साधकों का, कुछ साथियों का, कुछ मेंबर्स का, कुछ सब्सक्राइबर्स का ये मैसेज आया है कि आप डॉक्टर साहब जो टेस्टिमनी के केस हैं उनकी दवाइयों के नाम ज़रूर बताया करें। तो वो मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले हम आज की जो होम्योपैथिक प्रॉब्लम है, जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करेंगे। और मेरा दोबारा आप सबसे संदेश है कि आपने बोरका मलेरिया मेडिका अपने मोबाइल टेलीफोन पर ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि जब मैं रेगुलर इसकी स्टडी शुरू करूंगा तो इनको रेफ़र करना है इन बुक्स को, और अगर आपके पास ये नहीं होंगी तो फिर आपको उस चर्चा का और उसकी अंडरस्टैंडिंग का पूरा आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करूँ। दूसरी किताब है सिलेक्ट योर रेमेडी, ये भी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। राय बहादुर बिशंबर दास जी की लिखी हुई किताब है। ये बड़ी फंडामेंटल बुक है और शुरू के साधकों के लिए बड़ी उपयोगी रहती है और बाद में भी उसकी उपयोगिता बनी रहती है। और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप खुद इसको रेफ़र करना शुरू कर देंगे और जो होम्योपैथी की हॉबी क्लास है उसका आप पूरा आनंद लेना शुरू करेंगे। आज की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो फ्लैटुलेंस। ये जो किताब है हमारी फैमिली बुक है सुबोध होम्योपैथी रेडी रेकनर। इसमें ये जो सारे टेबल्स दिए हुए हैं ये बाद में PDF बना के इनका और मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ताकि आपको इनको रेफ़र करने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है इसमें ये जो दवाइयाँ आपको बताई गई हैं ये आप नोट कर सकते हैं। कार्बोवेज, लाइको, चाइना, ये इसकी ट्रायो की फंडामेंटल दवाइयाँ हैं और इनकी मैं आपको ड्रग पिक्चर भी दिखाना चाहता हूँ। कार्बोवेज की ड्रग पिक्चर कुछ इस तरह की दिखेगी, ओके। और पेशेंट को बिल्कुल सांस लेने में भी तकलीफ लग रही होगी। ये फ्लैटुलेंस का क्या है, ये पेट में एक तरीके से विंड हो जाती है और विंड जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप लेके और पेशेंट को परेशान करती है। तो अगर तो नाभि से नीचे के हिस्से में लोअर पार्ट में प्रॉब्लम है तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल दवाई है लाइकोपोडियम। और अगर विंड जो है वो नाभि से ऊपर के हिस्से में और डायाफ्राम तक महसूस होती है तो इसके लिए सबसे बढ़िया दवाई है कार्बोवेज। और अगर नाभि के इर्द गिर्द अराउंड दी नाभि तो ये जो है ये चाइना दवाई से मतलब इसको हम उपयोग करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो हेड रेमेडी वैसे फ्लैटुलेंस के लिए कार्बोवेज रहेगी। कार्बोवेज इज़ द हेड रेमेडी ग्रेड 1। और लाइकोपोडियम जो है
दिस इज ग्रेड 2। लोअर पोर्शन में अगर विंड है और इस तरह मतलब अपनी गैस आदमी छोड़ता है भी, आसपास खड़े हुए ये जो उसके सहयोगी हैं उनको भी बहुत बुरी तरह से स्मेल आती है और उससे पता लग जाता है ये लाइकोपोडियम का केस है, इसको लाइकोपोडियम देनी चाहिए और वैसे उसको अपने आप ही ले लेनी चाहिए। लाइकोपोडियम के एक और मतलब ड्रग पिक्चर जो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन है इस तरह का रहेगा। ये मैं आपको इसलिए ड्रग पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा ये सेट होना शुरू हो जाए भाई ये क्या प्रॉब्लम है। और ग्रेड 3 मेडिसिन, जो ग्रेड 3 मेडिसिन है चाइना, ग्रेड 3 मेडिसिन है चाइना, ग्रेड 3 मेडिसिन है चाइना। ये नाभि के इर्द गिर्द जो है जो प्रॉब्लम है उसकी विंड को ये पूरी तरह से अटेंड कर देती है। तो ये आज की चर्चा का पार्ट था जो डिस्क्लोज करना है मैंने आपको, दवाइयों के नाम बताने हैं। तो इस फेब्रॉइड के केस में ये जो कार्बोवेज और ये जो चाइना और लाइकोपोडियम, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड ट्रायो। इस तरह की जो ट्रायोज हैं मैं आगे और भी जो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एवरी टाइम आई विल लाइक टू कन्वे यू द ट्रायोज, कंसर्न्ड ट्रायोज। और ये टेबल जो हैं ये ट्रायोज के ऊपर ही आधारित हैं जो डॉक्टर ई.बी. नैश जो उन्होंने गाइडेंस दी है, उनकी गाइडेंस में ये सारे जो ट्रायोज के टेबल बनाए गए हैं और इसका आप बड़े उससे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्क्लेमर, यानी आप मतलब ठीक है ये दवाई हम चर्चा के लिए कर रहे हैं, आपकी हॉबी को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। दवाई किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथी गाइडेंस में ही लेनी चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाते, कोई कोर्स नहीं कर लेते या पूरी आपको इंसाइट नहीं जाती, किसी ना किसी होम्योपैथ के साथ ज़रूर अटैच रहें, उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें और जैसे जैसे ये आपकी गाइडेंस और ये बढ़ेगी आपकी अपनी इंसाइट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इस केस में मैंने मतलब जो पेशेंट है उसको कोनियम 1 mg हफ्ते में 1 बार और कैलकेरिया फ्लोर 30 ये दिन में 3 बार लगभग 1 महीने 1.5 महीने के लिए दिया उसको और 1.5 महीने के बाद उसको ये प्रॉब्लम बिल्कुल टूवर्ड्स नॉर्मल से आ गई और उसने खुद ही कहा डॉक्टर साहब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे को दवाई की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट खुद बता देता है। तो इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे बने रहें, मेरा उत्साह बढ़ाएं, इसको पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम होम्योपैथी के साथ कोई चर्चा का विषय ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें जिससे कि मेरे को प्रेरणा मिले और आगे के ट्यूटोरियल तैयार करने में भी सहयोग मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाओं के साथ